के घायल होने की खबर मिल रही है। एक अपार्टमेंट को बताया जा रहा है बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। नॉर्थ इजराइल में ईरान का ये ताबड़तोड़ अटैक देखने को मिला। 9 मंजिला इमारत है, ईरान का हमला वहां पर हुआ है। एक शख्स, जो अभी तक की जानकारी है, ईरान के हमले में एक शख्स घायल हुआ है। हमले अपार्टमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान हालांकि नहीं पहुंचा है। नॉर्थ इजराइल में ईरान का ये नया हमला, हालांकि साफ साफ इजराइल ने अपने नागरिकों को कह दिया था कि आप सुरक्षित स्थान यानी कि बंकर पर चले जाएं। इजराइल में जितने भी कंस्ट्रक्शन इस तरह के होते हैं वहां हर अपार्टमेंट, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट और प्रत्युष जो अटैक इस वक्त ईरान कर रहा है, ये तो टिकू सर कहीं ना कहीं साफ हो रहा है ना कि जहां जहां पर भी अमेरिकी बेसिस है उनको अब ईरान छोड़ने वाला नहीं है क्या? नहीं, अमेरिकन बेसिस तो खैर है ही, लेकिन उसके अलावा भी वो देशों पर हमला कर रहा है जहां अमेरिकन बेस है ही नहीं। 8 देशों में कहां है? तो क्या मैसेज क्या है? मैसेज क्या देने की कोशिश? मैसेज ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी हमारा, देखिए, ये अयातुल्ला खमेनी के लिए लास्ट स्टैंड है और वो उन देशों को सजा देने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने हमेशा इनको अपोजिशन करी है, जिन्होंने हमेशा अमेरिका का साथ दिया, क्योंकि इस जंग के बाद ना वो रहेंगे ना उनकी रजीम रहेगी, तो वो सोचते हैं जाते जाते मैं इनको मजा चखाऊंगा। यही एक उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं। लेकिन सवाल है कि कितने दिनों तक श्याम सर सस्टेन करना युद्ध में? आप अपनी पूरी ताकत एक बार झोंकेंगे क्योंकि आपको पता है युद्ध लंबा चलने वाला है, एक एक करके झोंकेंगे या एक बार में ही उतर जाएंगे? देखिए, इस बार ईरान के लिए बहुत मुश्किलात है क्योंकि जो फायर पावर जो जुट चुकी है वो काफी गंभीर है और सपोर्ट कहीं से नहीं है, और सपोर्ट कहीं से नहीं है। इसलिए उसने स्टार्टअप में ही खमेनी को अटैक जैसे ही किया गया उसका तुरंत उसने तरीका डिविजनरी फ्लैंक पे लेते हुए 8 कंट्री को इन्वॉल्व कर लिया है। एक मिसाइल मार दी है, 2 मिसाइल मार दी है, लेकिन तुरंत में यूनिट ने सर ये देखिए 50 तस्वीरें इस वक्त ईरान इजराइल वॉर से जुड़ी हुई हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और इन 50 तस्वीरों के जरिए आप समझने की इस वक्त कोशिश करिए न सिर्फ ईरान में इस वक्त हालात खराब है बल्कि ईरान भी अब अलग अलग जगहों पर अटैक कर रहा है। इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, वो दर्शकों को जरा बता देते हैं। यूके ने भी अब बाकायदा अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, यानी कि तमाम मुल्कों के हालात अब बिल्कुल एक जैसे इस वॉर के बाद कहीं ना कहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रत्युष जी हाँ, लगभग 8 मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को टारगेट कर चुका है, कई जगह मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। और ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये हम आपको वीडियो वॉल के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, ये एयर स्पेस जो आपको दिख रहा है ये ईरान का एयर स्पेस है। सर जरा आप आकर के जरा प्लीज जरा थोड़ा अच्छे से आप इसे डिफाइन करें। ये जो सारी तस्वीरें हमको दिख रही हैं ये क्या बता रही हैं? तेहरान, ईरान, ये सारी देखिए आप देख सकते हो। सबसे पहले तो ये जो कुवैत आपने देखा, ये जो गल्फ की कंट्रीज है सारी, स्टेट ऑफ हार्मुज, और ये ऑयल निकलने का, अरबियन सी में जाने का इलाका, और आप ये देख रहे हो ईरान पूरा, और उसके ऊपर आप इस तरफ देख सकते हो आर्मेनिया, अजरबैजान, कैप्सियन सी होगी इस तरफ, और मेडिटेरियन और इजराइल जो आप वेस्ट में है। आप देख सकते हो एयरक्राफ्ट की मूवमेंट वो इसलिए दिखा रहे हैं कि ये पूरा एयर स्पेस जो है, खासकर इस कंसंट्रेशन को आप देखो, मैं ये इसकी बात कर रहा हूं। लेकिन ईरान का एयर बेस यहां पर खाली हो गया है। ये ट्रैफिक इधर क्यों है? ये ट्रैफिक क्यों है इधर? ये ट्रैफिक कोई गल्फ के ऊपर से सारी के सारी फ्लाइट्स जाती है। 655 ईरानियन एयरक्राफ्ट था, उसको 1988 में एक अमेरिकन वॉरशिप ने गलती से मार दिया था। गलती से मारा था क्योंकि एयर अटैक मोड में वो समझ गया कि वो अटैक करने आ रहा है। इस तरह की घटना यहां भी हुई है। यहां पे माइंस लगे हुए सारे के सारे, और समुद्री रास्ता बंद कर दिया है ईरान ने। और ये समझ सकते हैं आप, एयर डिफेंस की सिस्टम ये सारी की सारी आप ये देख रहे हैं। सर एक और ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, ये भी समझेंगे आपसे। बड़ी खबर बता दें, ईरान के विदेश मंत्री अरागची का बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है। अपनी रक्षा करने में सक्षम है, ये अरागची की तरफ से कहा गया है हमले पर। ईरान का ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। प्रत्युष जी हाँ, ईरान की तरफ से ये पोस्चरिंग की जाती रहेगी कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं और हमारे नागरिकों को डरने की जरूरत नहीं है अपनी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, क्योंकि इसे उसने अपनी संप्रभुता के साथ जोड़ लिया है और आखिरी दम तक लड़ने की बात वो कर चुका है। यानी कि फुल फ्लेज इस वॉर में ईरान झोंक चुका है अपने आप को और ये बात कन्वे कर रहा अपने लोगों को। देखिए, मैंने पहले भी बताया था, खमेनी सरेंडर नहीं करेगा। खमेनी प्रेफर करेगा कि वो मारा जाए युद्ध में और वो शहादत हासिल हो। लेकिन इस वक्त हमने कहा किसी को नहीं पता, अंडरग्राउंड है। नहीं, अंडरग्राउंड है, लेकिन इजराइल को पता होगा, अमेरिका को, बल्कि मैं तो ये कह रहा था शायद B-52 दोबारा से इस्तेमाल होगा। एक और बड़ी खबर है, ईरान के खिलाफ हर कदम उठाएंगे। ये सऊदी की तरफ से बहुत बड़ा बयान, जिन देशों पर हमला हुआ हम उनके साथ है। सऊदी की तरफ से बहुत बड़ा बयान, ईरान के खिलाफ हर कदम उठाएंगे। हमारे एक्सपर्ट्स इसी बात पर हैं कि क्या
ये मिडिल ईस्ट एक साथ मिलकर ईरान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएंगे तो सऊदी की तरफ से इस वक्त ये बड़ा संकेत मिल रहा है और ईरान के खिलाफ हर कदम उठाएंगे। और टिक्कू सर, सवाल तो ये हो रहा था कि ईरान का साथ कौन देगा, क्योंकि वो अकेला लड़ा है, लेकिन अब देखिए सऊदी ने भी एक और, यानी कि मुश्किल जो है ईरान के लिए यहाँ पर बढ़ गई है। हाँ, ये तो मैं पहले ही कहा था, ये तो मेरे ख्याल से ईरान ने सबसे बड़ी गलती करी, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया था कि हम अमेरिकन एयरफोर्स को, हम अमेरिकन मिसाइल को, अमेरिकन शिप्स को अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं करने देंगे ईरान पर हमला करने के लिए। तो सऊदी अरेबिया के ऊपर जो उन्होंने हमला किया है, मेरे ख्याल से वो स्ट्रेटेजिक एरर है ईरान का, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े देश को, एक अमीर देश को, जिनके पास काफ़ी सारा असला भी है, उनको। लेकिन मुझे लगता है श्याम सर कि सिविलियंस की मौत के बाद ये स्टेटमेंट आना अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। 2 सिविलियंस की मौत की खबर अब इस वक्त सामने आई है। देखिए, कोलेटरल डैमेजेस ऐसे में होंगे और हम नहीं कह सकते कि नहीं होंगे, क्योंकि जब मिसाइल्स गिरती है तो डेब्रिस और आसपास के इलाके भी हमेशा से प्रभावित होते हैं जी। तो ये इतना सर, इस पर हम बात करते रहेंगे, अपडेट भी दिखाते रहेंगे। जल्दी से वॉल पर चलते हैं सर, प्लीज टिक्कू सर, श्याम सर आइए और ये जरा दर्शकों को बताते हैं कि कौन कौन से एयर स्पेस इस वक्त कंट्रीज ने बंद कर रखे हैं, क्योंकि इसी से ये मालूम चलेगा कि इस वक्त हालात वहां पर कितने ज्यादा गंभीर हैं। सर देखिए, इजराइल का पूरा ईरान का एयर स्पेस तो कोई यूज करेगा ही, क्योंकि बहुत जोखिम है। और आपने देखे ये गल्फ का एरिया का जो सब जहाज यहीं से आ रहे हैं, बिकॉज वो सोचते हैं कि कुछ हद तक ये सुरक्षित है, ये भी बंद हो जाएगा। अगर किसी ने फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट एशिया से, तो पैसिफिक के ऊपर से जाएंगे अमेरिका। अगर साउथ एशिया से जाना है, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया से जाएगा, तो वो इंडियन ओशन से साउथ अफ्रीका के ऊपर से चला जाएगा, फिर नॉर्थ में चला जाएगा। ये कॉरिडोर इस्तेमाल नहीं होगा, खासकर मिडिल ईस्ट का कॉरिडोर अब इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए, जब पायलट की भाषा में कहूँ तो फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन हर कंट्री की अपनी होती है और इंडिया की भी अपनी रीजन्स हैं। देखिए, जो फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में एयर ऑर्डर्स होते हैं जो सिविल एयरक्राफ्ट के लिए होते हैं। अगर गलती से कोई दूसरे देश का सिविल एयरक्राफ्ट गुजर रहा हो और उस पर मिसाइल लग जाए, या जिस तरह से पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में, याद है, खुला रखा था, ध्यान रखिए आप, उन्होंने खुला रखा था, जानबूझकर गलती करो और किसी को मारो, वर्ल्ड का ध्यान आकर्षित करो। एक और ब्रेकिंग न्यूज बता देते हैं, नॉर्थ इजराइल में ईरान का एक और नया बड़ा हमला देखने को मिला है। 9 मंजिला इमारत पर ईरान ने अटैक कर दिया है, इस वक्त खबर मिल रही है, और एक शख्स के जख्मी होने की भी इसमें जानकारी है। जहां हमले में अपार्टमेंट को हालांकि